गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, अब एग्ज़ाम्स जो है हमारे पास आ रहे हैं। हमारा 16 जून को एग्ज़ाम है। यूजीसी नेट का एनटीए करा रहा है, ये सबको पता है। 16 जून को होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारा जो जेएनयू का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। जेएनयू का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि हमें उसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ये तो हमें पता चल गया, हमारा क्लियर हो गया, हमारे दोनों एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए कि हमको रिटन एग्ज़ाम देना है, वो नेट क्वालिफाई करके हमारी मेरिट बनेगी, ठीक। फिर उसके बाद हमको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वो अपने क्राइटेरिया से अपना फॉर्म फिल कराएंगे। वो हमको जो है फिल करना रहेगा। और 3 क्राइटेरियाज़ भी उन्होंने अब हमारे पक्के हो गए कि हाँ इसके थ्रू ही होगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो इसमें हम लोगों को अब क्या करना है कि हम लोगों को, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी, पिछली जो मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे जो मार्क्स हों वो इतने अच्छे आएँ, क्योंकि हर बच्चा तो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक। तो जो जेआरएफ क्वालिफाई करेगा उनके लिए तो ये मान के चलिए, अगर हम सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल हम लें कि अगर हमें जेएनयू में एडमिशन की बात करें, क्योंकि अभी इसका एप्लीकेशन आ रहा है, तो फिर अभी 1-1.5 हफ्ते बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, ठीक है। तो जब हमारा जो फॉर्म आ जाएगा, हम एग्ज़ाम देंगे, हम उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कि हाँ मुझे लेना है, तो एक्सपेक्टेड है, तो मैं उसके लिए फिल कर देती हूँ, ठीक। जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करेगा उसके लिए सिर्फ वहाँ का इंटरव्यू जो होगा वो मेन होगा, ठीक है। फिर उसको यूजीसी नेट के मार्क्स से इतना कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू में सब, अगर उसका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो सबसे ज़्यादा चांस है उसके कि वो जो है एडमिशन वहाँ पर ले पाए। मतलब सबसे ज़्यादा उसके 99.9% चांस होंगे कि वो वहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड कैटेगरी आती है यूजीसी नेट वालों की, यानी कि जो हमारा नेट क्वालिफाई करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लस पीएचडी दोनों के लिए हमारा जो है एलिजिबल होगा। उनको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे नेट के मार्क्स इतने अच्छे होने चाहिए कि जो हमारा वाइवा हो तो हमारे जो क्राइटेरिया हमारा परसेंटेज का रहेगा, 70% हमारा जो हमारे यूजीसी नेट के मार्क्स आएंगे उसको देखा जाएगा, और 30% वाइवा का, ठीक है। तो हमें मार्क्स इतने अच्छे लाने हैं कि हमारा वो कवर अप कर ले, ठीक। प्लस जो हमारे पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एलिजिबल है थर्ड कैटेगरी, उनको भी इस बात को ध्यान में रखना है कि उन्हें तो और मेहनत करनी है, ठीक है, और मेहनत करनी है। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जितना ज़्यादा आप मार्क्स यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लाओगे उतनी अच्छी जो आप उतने अच्छे आपके चांस रहेंगी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेने की। अब जो हमारी जेएनयू है वो टॉप रैंक्स में आ गई है, आपको पता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर किसी का एडमिशन जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, वहाँ से पीएचडी करने को मिलेगा, तो हमें और इस बात का भी ध्यान में रखना है कि हमारे जो हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है, जो हमारे यूजीसी नेट के जो मार्क्स से मेरिट बनेगी, वो हम दोनों एस्पेक्ट्स में अच्छा करें, ठीक है। हमने अपना नेट के एग्ज़ाम में अच्छा दे दिया, हमें पता है कि हमने 90% अच्छा किया है, हम जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड होंगे ही होंगे। हमारा 98% और 99% आ रहा है, ठीक। हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड में बढ़ना है। जो वाइवा है, इंटरव्यू है, वो तो होगा ही होगा, ये लिख के रख लीजिए आप, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि आप लोग जो है वाइवा में अपना जो रिसर्च पेपर, देखिए रिसर्च प्रपोजल जो होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं सब अपने अपने क्राइटेरिया से कराती है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल हर बच्चे को बनाना है, ठीक। तो मैं किसी दिन इसकी जो है एक वीडियो डालूंगी जिसमें कि रिसर्च प्रपोजल के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, जो जिस तरीके से हम लोग करते हैं, जिस तरीके से आप लोग को हेल्पफुल थोड़ा सा वीडियो हो जाए, है ना। तो उसको इतना अच्छा करना है कि इतना अच्छा इंटरव्यू देना है, क्योंकि वो लोग रिसर्च प्रपोजल अगर बना के आप ले जा रहे हो तो इसका मतलब है दैट्स मीन कि वो जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे सारे के सारे रिसर्च प्रपोजल से ही होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि आप लोगों को किसी भी एस्पेक्ट में पीछे नहीं रहना है, ठीक है। आपको अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से देना है, आपको अपना जो वाइवा भी अच्छे से देना है, ताकि आप कहीं भी 1% भी चूके नहीं, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए आप डाला है कि आप लोगों को ये बता दूं कि जेएनयू का
का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखना है, यानी कि विदिन 15 डेज़ इसका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 15 to 20 डेज़ वो आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप JNU की वेबसाइट सर्च करते रहिए, ठीक है, और मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, ठीक है, और बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए और जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को जब आए तो इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा और आगे की प्रोसेस जो है वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।